कोफ्ते ऐसे कि रुई की तरह नरम बनेंगे और बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं। तो अगर आपके कोफ्ते टूट जाते हैं, अंदर से नरम नहीं होते, तो फिर आपने इस वीडियो को लाजमी वॉच करना है। और एक कौन सा पाउडर है कि जो मार्केट वाले, होटलों वाले कोफ्ते में डालते हैं और उनके कोफ्ते बनते हैं नरम। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाजमी बताऊंगी कि वो कौन सा पाउडर है जो कोफ्तों को नरम बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ बीफ के कोफ्ते जो बहुत ही सॉफ्ट, नरम, जूसी बनेंगे। एक बार आपने ये ट्राई करना है, फिर आपने इसी तरह से बनाया करना है क्योंकि ये बहुत ही मज़े के कोफ्ते बने। सबसे पहले हरी मिर्चें जो हैं मैंने 3 अदद चॉपर में डाल ली, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज वो भी बड़े पीस में काट के डाल दिए क्योंकि इनको हमने बहुत ही फाइन सा चॉप कर लेना है, हरी मिर्चों को और प्याज को। फिर उनका पानी प्याज और मिर्चों का जो है निचोड़ के फेंक देंगे और कीमे को भी अच्छी तरह से हमने इसमें बारीक कर लिया और कीमे का पानी जो है वो भी हमने दोनों हाथों से अच्छी तरह निचोड़ के निकाल दिया। अब जो स्पाइसेस, जो चीज़ें इसमें ऐड करनी है हमने वो भी काउंटर पे रख ली हैं। सबसे पहले जो कीमे में मैं ऐड करूँगी वो है 2 प्याज जो कि हमने बहुत अच्छी तरह से अभी चॉप किए थे। इनका पानी अगर आपने निकाला नहीं, अगर इसके बीच में थोड़ा बहुत रह गया तो आपके कोफ्ते ख़राब हो सकते हैं। तो पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। एक मीडियम साइज़ का अंडा जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। साथ ही साथ जो जो स्पाइसेस इसमें डालूंगी वो आपको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले जो पाउडर कोफ्तों को नरम बनाता है, सॉफ्ट बनाता है अंदर से, वो मैंने ऐड कर दिया। और इस पाउडर का नाम है बेकिंग सोडा। हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट यहाँ पर मैंने डाल दिया है और साथ ही 1 टीस्पून हल्दी इसमें डाल दी। 1 टीस्पून जो है वो मैंने पिंक सॉल्ट इसमें डाल दिया। आप अपने तमाम मसाला जात टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालिए। और लाल मिर्च का पाउडर मैंने ऐड कर दिया। तो जितने भी स्पाइसेस आप खाते हैं उसी हिसाब से डालें। ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया और धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया। धनिया पाउडर जो है इसमें बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट डेवलप करता है, लाजमी आपने ऐड करना है। और ये है जी 2 से 3 टेबलस्पून बेसन। तो आप 2 या 3 टेबलस्पून बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा किलो बीफ का कीमा मैंने लिया था तो मैंने सिर्फ 2 ही टेबलस्पून इसमें बेसन का इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत पेश नहीं आई। तो कीमे और प्याज का जो पानी है वो मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया था, इसलिए मुझे ज़्यादा बेसन डालने की बिल्कुल ज़रूरत पेश नहीं आई। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हाथों की हेल्प से। अगर आप चाहें तो ग्लव्स भी पहन सकते हैं जिनको स्मेल अच्छी ना लगती हो। तो मैंने तो हाथों की हेल्प से ही इसको अच्छी तरह से कर लिया मिक्स। अब इसके कोफ्ते बना लेंगे आराम से, बड़े प्यार से। रुई की तरह नरम कोफ्ते बनाने की जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की, शायद किसी ने ना की होगी। तो आपने लाजमी ये वाले मसाले डाल के जिस तरह मैंने बनाए हैं एक बार तो ज़रूर ट्राई करना है। तो हल्के हल्के हाथों से कोफ्ता बनाइए, कोफ्ते को बहुत ही स्मूथ सा बना लें। तो यहाँ पर 3 मैंने कीमे के कबाब भी बना लिए। मेरे बेटे को कीमे के कबाब पसंद हैं तो एक बच्चे के लिए मैंने 3 कबाब बना लिए। तो सबसे पहले जिस कढ़ाई में मैं कोफ्ते बनाऊंगी उसी में थोड़ा सा ऑयल डाल के ये तीनों कबाब पहले मैं फ्राई कर लूँगी क्योंकि इतने सारे बर्तन गंदे करने की क्या ज़रूरत है। पंजाबी में पहले ख़वातीन टप्पे और गाने गाया करती थी माइये के पहली रोटी मैं लानी मेरे माइये जाना दूर। तो मेरे बेटे ने भी जाना था ट्यूशन, तो उसके लिए मैं पहले ये कबाब फ्राई कर रही हूँ। तो पंजाब की रवायात भी बहुत ही मज़े की होती थी। तो मैं तो बेसिकली पंजाबी हूँ, तो पंजाबी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा मुझे लगाव है। तो खैर 4 से 5 मिनट में हमारे जो कीमे के कबाब हैं वो तैयार हो चुके। कीमे के कबाब और कोफ्ते की रेसिपी एक ही है, सीख कबाब की भी सेम रेसिपी है, गोला कबाब की भी यही रेसिपी है। तो बस इनकी शेप में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा और ऑयल जो है वो ऐड कर रही हूँ और इसी में बाकी के तमाम कोफ्ते जो हैं वो मैं फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं
क्योंकि नॉन स्टिकी कढ़ाई मैंने ली है तो इसमें आसानी से ये कोफ्ते जो हैं सारे फ्राई हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तेल डालने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो 10 से 12 मिनट लगेंगे, ये हमारे कोफ्ते जो हैं पक जाएंगे। तो वक्तन फ़वक्तन इन्हें हिलाते जलाते रहें, कहीं ऐसा ना हो कि ये एक साइड से जल जाएं और दूसरी साइड से ये रह जाएं कच्चे। तो ये बहुत ही सॉफ्ट से स्मूथ से कोफ्ते जो हैं वो मैंने बना लिए गोल गोल, कोई भी टेंशन नहीं हुई और ये टूट भी नहीं रहे। बस आपने सारा काम जो है तवज्जो से ध्यान से करना है और आपके कोफ्ते भी ऐसे ही रुई की तरह से नरम और मुलायम बन जाएंगे। तो बहुत ही आसान सा काम है कोफ्ते बनाना। तो थोड़ी देर में मैं इसको निकाल लेती हूँ। कोफ्ते जो हैं इनका कलर काफ़ी अच्छा आ चुका है। तो ये सारे कोफ्ते जो हैं एक प्लेट में निकाल के फिर मैं इसी कढ़ाई में बाकी का सारा प्रोसेस भी करूँगी, क्योंकि काम वाली मेरी तो चली गई है अब काम ख़त्म करके। तो बाकी के सारे बर्तन जो हैं वो मुझे ही धोने पड़ेंगे, इसलिए मैं थोड़ा जो है एहतियात कर रही हूँ। तो उसी आयल में मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज काट के डाल दिए, क्योंकि हमें अच्छी ग्रेवी चाहिए इन कोफ्तों के लिए। 3-4 मिनट प्याज को हम करेंगे सोते, फिर 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करके 2-3 मिनट मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे, लहसुन का कच्चापन ख़त्म करेंगे। इस पॉइंट पे अगर लहसुन का कच्चापन आप ख़त्म ना करें तो फिर चाहे 2 घंटे तक आप हंडिया पकाते रहें, ये कच्चापन ख़त्म नहीं होगा। और लहसुन और प्याज को मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया। अब इसको मैं दोबारा से कढ़ाई में डाल देती हूँ। तो मैंने ब्लेंडर जग में डालते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अब इसका पेस्ट बना के इसकी बुनाई कर लेंगे। तो 2 टेबलस्पून पानी डाल के मैंने वो जो मटेरियल रह गया था ब्लेंडर जग में वो भी निकाल लिया, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो 2 मिनट इसकी बुनाई करने के बाद इसमें बाकी हम मसाला जात ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। ये मिर्चें मुझे थोड़ी कम लग रही हैं, मैं बाद में थोड़ी और भी ऐड कर लूँगी। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें चला गया और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर चला गया और साथ ही साथ धनिया पाउडर। जो मसाले हमने मिक्सचर में डाले थे वही सारे इसमें दोबारा से डाल रहे हैं। नमक टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे, पहले थोड़ा कम ही रखा करें, अगर ज़्यादा हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसकी 2-3 मिनट बुनाई करेंगे। इसका कलर अभी इतना ज़्यादा अच्छा आपको नज़र नहीं आ रहा, रेड कलर। तो इसमें टमाटर की प्यूरी, 2 टमाटर की प्यूरी मैंने बना के रखी है, वो शामिल करूँगी, तो इससे भी इसका कलर अच्छा हो जाएगा। अगर ज़्यादा कलर अच्छा ना हुआ रेड रेड तो फिर इसमें मैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। तो अभी मैं इसमें नहीं ऐड कर रही। थोड़ी देर इसकी बुनाई करके देख लेते हैं कलर निकल कर आता है या कि नहीं। तो आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने दही ले लिया, इसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। अगर इसके बीच में लम्स वगैरह रह जाएं तो फिर अच्छा नहीं लगता। इस तरह क्रीमी फॉर्म में दही हमारा बन जाना चाहिए। तो मसाले की बहुत ही अच्छी तरह से 8 से 9 मिनट तक बुनाई करेंगे। ऑयल रिलीज़ हो जाए तब ही इसमें दही ऐड करना है, इससे पहले दही आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। कोफ्ते तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन सबके कोफ्ते कामयाबी से नहीं बनते। तो इसके लिए ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स जो भी मैं आपको बता रही हूँ, इसको लाजमी फ़ॉलो करिएगा, तो इंशाल्लाह आपके भी बेस्ट कोफ्ते बनेंगे जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह में बनते हैं। तो दही डालकर भी हमने अच्छी तरह से बुनाई कर ली। ऑयल अब दोबारा से सरफेस पे आपको नज़र आ रहा है, ऊपर आ चुका है। ग्रेवी भी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार सी तैयार हो चुकी है। अब इसमें कोफ्ते डाल के इसको मिक्स कर देंगे ऊपर नीचे से, ताकि सारे कोफ्ते जो हैं मसाले में डिप हो जाएं। अब इस पॉइंट पे आप पानी ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 कप या फिर 1 कप, जितना आप चाहें। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पानी आपने यहाँ पे ऐड करना है, जितनी ग्रेवी आप बनाना चाहते हैं फिर उसी हिसाब से। तो 4-5 हरी मिर्चें और 1 टेबलस्पून इसमें सूखी मेथी जो है वो भी मैंने ऐड कर दी। अब इसको कवर कर दूंगी और तकरीबन मैं इसको 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पे पकाऊंगी।
तो ये बीफ के कोफ्ते हैं। बीफ और मटन के कोफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं चिकन की निस्बत। तो ये ज़्यादा मज़े के होते हैं और अंदर से ये सॉफ्ट भी ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। तो आप बीफ या फिर मटन के कोफ्ते बनाइए और फिर मुझे देना है आपने लाज़मी फ़ीडबैक कि आपके कोफ्ते कैसे बने। तो माशाल्लाह जी मेरे कोफ्ते तो ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। इनका कलर देखिए, इनकी शक्ल देखिए, तो कहीं से भी आपको ख़राब लग रहे हैं। एक भी कोफ्ता मेरा पकाते हुए टूटा नहीं है। तो रोटी के साथ खाइए या फिर जैसा आप चाहें। देखें बहुत ही सॉफ्ट से कोफ्ते, तोड़ते ही नवाले में आ गया और साथ लगाइए ग्रेवी और खाइए। वाओ मज़ेदार। अभी मैं तोड़ के दिखाती हूँ। उफ़ बहुत गर्म है तो मैं चम्मच की हेल्प से आपको तोड़ के चेक करवाती हूँ। अंदर से बहुत ही ज़्यादा ये कोफ्ते सॉफ्ट हो चुके हैं। और ये कोफ्ते इतने ज़्यादा सॉफ्ट क्यों हैं? क्योंकि इसमें हमने एक पाउडर ऐड किया था। और वो पाउडर कौन सा था उसका नाम बताइए और मुझे रखिए दुआओं में याद। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अपना, अपने प्यारों का, अपने घर वालों का रखिए बहुत सारा ख्याल।